एक और चीज़ जो आप गुस्से को मैनेज करने के लिए, एंगर को मैनेज करने के लिए कर सकते हैं, वो ये है कि उन चीज़ों को समझें जो आपको ट्रिगर करती हैं, जो आपको गुस्सा दिलाती हैं। दैट आर द ट्रिगर्स ऑफ एंगर फॉर यू। अच्छा, अब इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनको ट्रैफिक जैम्स में फंसना बहुत बुरा लगता है। मतलब इतना बुरा लगता है कि अगर 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं और तीसरी गाड़ी उनकी है तो आउट। मतलब वो उनसे वो भी बर्दाश्त नहीं होता, इतना सा जो ट्रैफिक का रुकना होता है वो भी बर्दाश्त नहीं होता उनसे। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, दैट दे कैन टेक सम अदर रूट, या वो उन टाइमिंग्स में निकलें जिनमें ट्रैफिक जैम नहीं होता रोड्स पे, या ऐसे रूट्स यूज़ कर लें जहाँ पे ट्रैफिक जाम नहीं होता, या दे कैन टेक सम डिटूर। अगर कहीं उनको लग रहा है कि जाम हो रहा है तो आप किसी और तरफ से घूम के, किसी और जगह से घूम के, कहीं गलियों में से घूम के निकल के आ जाए। अब कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा अपने आप को सही रखने के लिए, क्योंकि इधर यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ और इधर यू कैन सेव फ्यूल। दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे कुछ और लोग बर्दाश्त नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा मजाक करने वाले लोग किसी से बर्दाश्त नहीं होते, पर आप उनकी कंपनी में भी बैठ रहे हैं। भाई क्यों बैठ रहे हैं? मत बैठिए, किसने कहा है आपको बैठने के लिए? आप कहीं और जाके बैठें। डोंट स्पेंड टाइम विद देम। किसी और दोस्तों के साथ वक्त गुजार लें, उनके साथ सलाम दुआ हाय हेलो तक रखें, और उसके बाद अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इंतज़ार नहीं होता बिल्कुल, कि हम क्यों इंतज़ार करें, हम इंतज़ार नहीं करेंगे, कोई और हमारा इंतज़ार कर ले, हम इंतज़ार नहीं करेंगे। ऐसे लोगों के लिए क्या हो सकता है कि वो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए थोड़ा सा लेट निकल जाएं घर से, या ऐसे वक्त पे पहुँचें जिस वक्त सब पहुँचने वाले हों, या किसी से कोऑर्डिनेट कर लें कि तो भाई तुम इस वक्त पहुँचने वाले हो, हमें बता दो, इतना तुम्हें टाइम लगेगा, हम पहुँच जाएंगे। कोऑर्डिनेशन कर लें। आप कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा टू मैनेज योर एंगर। अगर आपको कुछ चीज़ें ट्रिगर करती हैं तो ज़रूरी है कि आप वही काम रिपीटेटिवली करें? नहीं ना, ज़रूरी नहीं है। यू कैन मैनेज दोज थिंग्स, यू कैन गेट अवे फ्रॉम दोज थिंग्स, यू कैन वर्क ऑन दोज थिंग्स, यू कैन फाइंड सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग। ज़रूरी नहीं है कि आप गुस्से से ही उस चीज़ को हैंडल करें। पहले से आप मैनेज कर लें। आपको पता है कि आपको गुस्सा आएगा, इस बात पे आप पहले से उस चीज़ को डिसाइड कर लेंगे, भाई ये होगा तो मुझे गुस्सा आएगा, तो इससे अच्छा है कि मैं इस तरह से बिहेव करूँ रादर देन इस तरह से करने के। अच्छा, ज़्यादातर रीज़न्स क्या होते हैं आपको गुस्सा आने के? अब इसमें आपका नेगेटिव थॉट पैटर्न आ जाता है। वो लोग जिनकी थॉट्स बहुत नेगेटिव होती हैं, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव जिनका माइंड वर्क करता है, वो लोग जो हर चीज़ में नाराज़ होने के बहाने ढूंढ लेते हैं, वो लोग जो चीज़ों के नतीजे बहुत जल्दी निकाल लेते हैं। जैसे कील अभी दीवार में लगी नहीं है पर वो पहले ही बताते हैं, हम बता रहे तुम टेढ़ी लगा रहे हो। भाई तुम कील लगाने तो दो, लगे तो सही पहले दीवार में, फिर तो तुम बताना ना कि वो टेढ़ी लगी है कि सीधी लगी है। नहीं, पहले से वो कंक्लूजन्स पे पहुंच जाएंगे कि नहीं हम बता रहे ऐसे ही है। इसलिए उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके बिहेवियर्स कॉन्स्टेंटली वो चल रहे होते हैं। अब आई हैव मेड अ वीडियो ऑन नेगेटिव माइंडेड पीपल, you can have a look at it, I'll link it above, then you can watch that video। तो वो लोग जो होते हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है एंगर को मैनेज करना, क्योंकि ऐसे लोगों के रिपीटेटिव बिहेवियर्स में आपकी जो हैबिट्स होती हैं, आपके जो रूटीन होता है, आपके जो बिहेवियर्स होते हैं, आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका पार्ट बन चुका होता है गुस्सा। क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ ऑपरेट कर रहे होते हैं, और नेगेटिव माइंडसेट होने का मतलब ये है कि आप ये सोच रहे हैं दैट थिंग्स विल नॉट वर्क लाइक आई वांट देम टू। तो अगर इस तरह नहीं होगा तो ऑफ कोर्स आपके अंदर एक रेज आएगा कि यार चीज़ें मेरी तरह, जिस तरह मैं चाह रहा हूँ उस तरह से नहीं हो रही, और आपको गुस्सा आएगा। तो जो लोग नेगेटिव माइंडसेट के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, प्लीज़ बी वेरी अवेयर ऑफ़ योर बिहेवियर, प्लीज़ बी अवेयर ऑफ़ योर थॉट्स। अपने आप को वक्त दें, दिन में से कुछ टाइम निकालें, अपने बारे में सोचें कि मैंने क्या सही किया और क्या गलत किया। So now we are discussing the ways in which you can calm down or cool down quickly when you are in a state of anger. In the last video you heard कि हमें anger management किस तरह से help कर सकता है. Now we'll see कि हम वो कौन कौन से तरीके आप use कर सकते हैं जिनसे quickly हम अपने आप को काम डाउन कर सकते हैं. अच्छा, द फर्स्ट वे इज़ टू फोकस ऑन द वार्निंग साइंस. वार्निंग साइंस वही जो आपको फिजिकली आपको नज़र आ रहे होते हैं कि यू हैव क्लेंच्ड योर फिस्ट, वो सब कुछ जब हो रहा हो तो आप क्या करें. फिजिकली देखें, इट इज़ सेड दैट इफ़ यू चेंज योर फिजिकल स्टेट यू कैन चेंज योर इमोशनल स्टेट. अगर आप अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करेंगे तो आप अपनी
इमोशनल स्टेट आपकी खुद ब खुद ही चेंज होना शुरू हो जाएगी। जब आप देखें कि इस तरह के ट्रिगर्स, इस तरह के वार्निंग साइंस नज़र आ रहे हैं आपको और आपको पता चल रहा है कि आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप अपना फिज़िकल स्टेट चेंज कर लें। अगर आप खड़े हुए हैं तो आप बैठ जाएं, अगर आप बैठे हुए हैं तो आप लेट जाएं, अगर आप लेटे हुए हैं तो फिर मुझे नहीं पता आप क्या करें, तो आप लेटे ही रहें, फिर लेटे ही रहें, फिर आप या ऐसे किसी स्टेट में आ जाएं जिससे आपको कामनेस फील होती है। कुछ लोग होते हैं जो आंखें बंद करके लेट जाएं तो उन्हें काम फील होता है। तो अगर आप एंगर के स्टेट में हैं, अगर आपको गुस्सा आया हुआ है, मेक श्योर आप ऐसी फिजिकल स्टेट में आ जाएं जिससे आप काम डाउन हो जाए। जब आपकी बॉडी, जब आपका फिजिकल स्टेट एक ऐसे कामल सिचुएशन में आ जाएगा, कामल पोस्चर में आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन को वो कहेगा कि भाई चीज़ें अब नॉर्मल हैं, गुड हो गया है, अब तुम भी गुड हो जाओ। हाँ, अब सब सेट हो गया, अब तुम भी सेट हो जाओ, अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तुम भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाओ। इस तरह से आप खुद ही अपने आप को काम डाउन कर सकते हैं इन अ स्टेट ऑफ rage or in a state of anger. The second thing that you can do is take deep breaths, deep and slow breaths. ये टेक्निक यूज़ होती है मेडिटेशन में। आपने अगर जिन लोगों ने मेडिटेशन की होगी या मेडिटेशन वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता चलेगा कि उसमें आपको सीधा बैठ के और ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने के लिए कहा जाता है, लाइक स्लो ब्रेथ्स बट डीप ब्रेथ्स दैट फिल अप योर लंग्स, जो आपकी बॉडी को काम कर सके। और जब वो बॉडी को काम करेगी तो आपके माइंड को काम करेगी। इस तरह आप सांस लेने की कोशिश करें ताकि आपका माइंड काम हो सके। आप उस वक्त, जिस वक्त आप गुस्से में होते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आप क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो बेहतर ये है दैट यू डू समथिंग दैट मेक्स यू काम, ताकि उसके बाद आप चीज़ों को एनालाइज कर सकें, आप चीज़ों को देख सकें कि एक्चुअली उस आर्ग्यूमेंट में या उस लड़ाई में हुआ क्या था। जिस तरह जिन लोगों ने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में प्रेजेंटेशंस दी होंगी, उन्होंने देखा होगा, उन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी दैट व्हेन यू आर इन लाइन और आपकी प्रेजेंटेशन आने वाली है, तो आप एक सिखाते हैं ना कि आप ज़ोर ज़ोर से सांसें लें, आप डीप ब्रेथ्स लें ताकि आपकी एंजाइटी कम हो, ताकि आपकी टेंशन कम हो। तो व्हेन यू टेक डीप ब्रेथ्स इट रिलीजेज योर टेंशन एंड यू कैन डू इट इन स्टेट ऑफ एंगर टू। द थर्ड थिंग दैट यू कैन डू इज़ लीविंग द सीन। आप एक्सक्यूज़ कर लें थोड़ी देर। इफ़ यू आर इन एन आर्ग्यूमेंट और वो हीटेड आर्ग्यूमेंट है और आपको समझ नहीं आ रहा, आपको गुस्सा भी आ रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करना है, एक्सक्यूज़ कर लें और वहाँ से थोड़ी देर के लिए साइड हो जाएं। एक लंबी वॉक लेकर आएँ, उस वॉक में आप डीप ब्रेथ्स भी ले सकते हैं। व्हाइल यू आर टेकिंग दैट वॉक क्लियर योर माइंड अप, और आपको टाइम भी मिल जाएगा उस चीज़ से थोड़ा सा दूर आने के लिए, आपको चीज़ों को समझने के लिए कि उसने क्या सही किया और मैंने क्या सही किया, व्हाट ही डिड रॉन्ग एंड व्हाट आई डिड रॉन्ग, वो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी व्हेन यू आर अवे फ्रॉम द सीन। तो एक्सक्यूज़ कर लें और थोड़ी देर के लिए आएँ, तो वहाँ से सीन से थोड़ी देर की, सिचुएशन से थोड़ी देर के लिए कट ऑफ कर दें और फिर वापस आके आप उस चीज़ को डिस्कस करें, क्योंकि फिर आप एक रिलैक्स्ड स्टेट में होंगे और आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ रहा होगा कि जो आपसे आर्ग्यू कर रहा है वो क्या कहना चाहता है और आप क्या कहना चाहते हैं। द फोर्थ थिंग दैट यू कैन डू टू काम योर सेल्फ इज़ ट्राई डूइंग समथिंग एल्स। समथिंग एल्स से मुराद ये है कि कोई ऐसी चीज़ दैट टेक्स योर अटेंशन। कुछ लोग होते हैं जिनको कलरिंग करने से बहुत स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। वो आई एम द सॉर्ट ऑफ पर्सन जिसको लिखने से या कैलीग्राफी करने से या एनीथिंग, कुछ भी पेंट करने से मैं बहुत काम हो जाती हूँ। मैं if I have something that I'm disturbed about or anything like that, I start to paint and everything goes into it. मेरा सारा फोकस वो चीज़ ले लेती है। तो कोई ऐसा काम कर लें जो आपका फोकस ले ले। कुछ लोग होते हैं वो फोटोग्राफी कर लेते हैं, कुछ लोग कलरिंग कर लेते हैं, कुछ लोग शायरी में, यकीन जाने आप बहुत अच्छी आती है, जब आप गुस्से में होते हैं बहुत अच्छी शायरी निकल कर आती है। और कुछ लोग होते हैं वो कपड़े इस्त्री करते रहते हैं, कपड़े इस्त्री में लग जाते हैं। एंड सम पीपल आर हु स्टार्ट गार्डनिंग, हु स्टार्ट वाटरिंग द प्लांट्स, क्योंकि इट टेक्स अवे देयर अटेंशन फ्रॉम दैट सीन टू अनदर। ऐसी चीज़ जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसको आपको पता हो कि यार दिस कैन टेक माई अटेंशन अवे। कुछ लोग कामिंग म्यूज़िक सुन लेते हैं, कुछ लोग पेट्स के साथ वक्त गुजार लेते हैं। फिफ्थ थिंग दैट यू कैन डू इज़ गेट अ मसाज, या खुद ही आप मसाज कर लें। यू कैन massage your temples अपनी, you can give your neck a massage, you can give your shoulders a massage, or you can just move your shoulders back and forth so that to release the tension from them. या आप
चाहें तो मेडिटेट कर सकते हैं, चाहें तो योगा भी कर सकते हैं. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू. सिक्स्थ थिंग दैट यू कैन डू, जो ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि उल्टी गिनती करना शुरू कर. अब वो नहीं कि उल्टी गिनती करना शुरू कर दो तुम्हारा वक्त आ गया, वो वाली नहीं. यू कैन स्टार्ट काउंटिंग बैकवर्ड्स फ्रॉम 20. में भी 10 तो मुझे कम लगता है, तो अब 20 से बैकवर्ड्स काउंट करना शुरू करें. अब बैकवर्ड्स काउंट करने से होता क्या है दैट वो जो काउंटिंग है वो आपकी अटेंशन ग्रैब कर लेती है. अगर आप स्ट्रेट काउंट करेंगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 10, कोई छुपा ना छुपे में आ गया, तो फिर तो वो मुझे लगता है कि उल्टा काम करता है. सो इफ़ यू आर इन अ स्टेट ऑफ एंगर, स्टार्ट काउंटिंग बैकवर्ड्स. एक और काम जो आप कर सकते हैं, वो जो मुन्ना भाई MBBS में चिंकी के पप्पा ने किया था, डॉक्टर अस्थाना ने, वो उनको जब गुस्सा आता था तो वो हंसना शुरू कर देते. दिस इज़ एक्चुअली अ थिंग. लाफ्टर थेरेपी इज़ एक्चुअली अ थिंग दैट यू कैन डू टू गेट yourself out of that state, because you are changing your physical state at that very moment when you're laughing. So वो आपकी mental state को change कर देता है, आपकी emotional state को change कर देता है. We'll have a video on laughter therapy as well. Thank you so very much for watching. I hope all this helped you, and if it did, please give this video a big thumbs up. Share this video with your friends and family, or whoever you'd like to share it with. Comment down below what are the things that you do to manage your anger and what helps you calm down quickly. Please subscribe to my channel. I'll see you in the next video. Until next time, I am Namra Khan. Allah Hafiz.